हमारे चैनल प्रज्ञा में आप सभी का स्वागत है। अब देखिएगा, अक्सर एक शिकायत लोगों की होती है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन मुझे पैसे नहीं मिल रहे। आई एम ऑलवेज इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप। लोग मुझे समझते नहीं हैं, मैं बहुत अकेला फील करता हूं, मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई हूं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं मेरे अंदर। जिंदगी इतनी टफ, इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? पेरेंट्स के साथ हमारी प्रॉब्लम है, रिश्तेदारों के साथ हमारी प्रॉब्लम है, नेबर्स के साथ प्रॉब्लम होती है। कुछ भी करने जाते हैं, कुछ भी सीखने जाते हैं, होता नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब बहुत सिंपल है। मदर नेचर नोज बेस्ट कि किसको कितना देना है, किस मात्रा में देना है। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द रूल ऑफ कर्मा। क्योंकि कर्मों से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा और कर्मों के कम भी आपको नहीं मिलेगा। मदर नेचर की जो प्रिसिशन है ना, जो मैथमेटिकल प्रिसिशन, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट है। वरना आप देखिएगा, एक ही परिवार में एक भाई है जो बहुत तरक्की करता है, दूसरा भाई है जो डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? इट्स बिकॉज आवर कर्मा, आवर एनवायरमेंट डिटरमाइंस एवरीथिंग। अब आपका अगला सवाल यह होना चाहिए कि क्या हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते? ऑफकोर्स कर सकते हैं। अपनी सिचुएशन में अपने लिमिटेशंस को भी एक्सेप्ट करना विथ पीस, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन और आगे बढ़ना, यही तो आपका धर्म है। एंड दैट इज अ रियल डेफिनेशन ऑफ धर्मा। धर्मा मतलब ये नहीं कि मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना, रिचुअल्स करना। नो, धर्मा मीन्स ये जो मेरा एनवायरनमेंट है, मेरी सिचुएशन है, मेरी चॉइसेस है, मेरी जिंदगी है, इसके इर्द गिर्द मैं किस तरह सही डिसीशंस और सही काम कर सकूं। यह है एपिसोड 87, चैप्टर 14, गुण त्रय विभाग योग। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि गुण और परिस्थिति कर्मों के अनुसार ही बनती है। मनुष्य का जैसा भाव यानी गुण होगा, वैसा ही वो कर्म करेगा और वैसे ही कर्म करने से उसका वैसा ही भाव जो है और ज्यादा दृढ़ हो जाएगा। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान प्राप्त होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से मोह और इग्नोरेंस यानी अज्ञान पैदा होता है। जिन लोगों के जीवन में सत्व गुण होता है, वो मनुष्य तीर्थ, व्रत, दान आदि कार्य करते हैं। दूसरों के लिए सड़कें, धर्मशालाएं, गौशालाएं, हमेशा लोगों की वो मदद करते रहते हैं। अब देखिएगा, ऐसे इंसान मृत्यु के बाद स्वर्ग लोग ही जाते हैं। जिनके जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है, वो शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और मृत्यु के बाद फिर से मनुष्य का ही जन्म वो प्राप्त करते हैं। जिन मनुष्यों में तमोगुण की प्रधानता अधिक होती है, वो भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपना पैसा और समय निरर्थक ही बर्बाद करते रहते हैं। दूसरों का वो हमेशा बुरा सोचते हैं, उनको दुख देते हैं और ऐसे मनुष्य मरकर अधोगति यानी नरक को प्राप्त होते हैं। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता है और अपने आप को गुणों से पर अनुभव करता है, तो वो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। जब मनुष्य इन तीन गुणों को पार कर जाता है, तो वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे आदि कष्टों से मुक्त होकर अमरता यानी इमॉर्टैलिटी का एक्सपीरियंस और अनुभव करता है। मनुष्य के अंदर ये भाव हमेशा रहता है कि मैं बना रहूं, मैं कभी मरूं नहीं, मैं हमेशा अमर रहूं। अमरता की इस इच्छा से यह सिद्ध होता है कि वास्तव में वो अमर है। अगर वो अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। जैसे भूख और प्यास लगती है तो इससे यह सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु यानी अन्न और जल है जिससे आपकी भूख और प्यास मिटती है। अगर अन्न जल ना होता तो भूख प्यास भी ना होती। इसलिए अमरता स्वयं सिद्ध है, परंतु स्वरूप में अमर होते हुए भी जब मनुष्य इसे मरणशील शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, तो उसमें मृत्यु का भय शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडव, जो मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश यानी सतोगुण तथा कर्म करने से
आसक्ति यानी रजोगुण तथा मोह रूपी अज्ञान तमोगुण के बढ़ने पर कभी भी उनसे गुना नहीं करता है तथा समान भाव में स्थित होकर ना ही उसमें प्रवृत्त होता है और ना ही इसमें निवृत्त होने की कोई इच्छा प्राप्त करता है। वो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से रेस्टलेस यानी विचलित नहीं होता और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है, जो सुख और दुख के समान भाव में स्थित रहता है यानी बैलेंस रहता है, जिसके अंदर जो अपने आत्म भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान समझता है, जिसके लिए ना ही कोई प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय है, तथा जो जिंदा, निंदा, स्थिति, मृत्यु किसी भी सिचुएशन में अपना धीरज नहीं खोता है, जो मान और अपमान को एक समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव रखता है, तथा जिसमें सभी कर्मों को करते हुए एक रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदारी की जो फीलिंग होती है वो नहीं होती, जिसको हम अटैचमेंट भी कहते हैं। और गीता का सार ही है कि आप कर्म करो, फल की आशा मत करो। ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति यानी डिवोशन में स्थिर रहता है, वो भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अति शीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। उस अविनाशी ब्रह्म पद को ही मैं अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप एकमात्र आश्रय मानता हूं। एक बार एक किस्सा सुनाता हूं आपको। राजा ने किसी बड़े सन्यासी से कहा कि मैं आपके ईश्वर और परमात्मा से मिलना चाहता हूं। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा कि यह छोटा कागज मैं आपको देता हूं। राजा जी, इसमें अपना नाम, पता और अपना परिचय जरा लिख दें ताकि मैं भगवान के पास इसको पहुंचा दूं कि आप कौन हैं। राजा ने अपना नाम, अपने महल का नाम, अपना परिचय लिख कर आदि उनको दे दिया। सन्यासी ने उसे पढ़कर कहा कि महाराज, ये सब बातें झूठी और असत्य मालूम होती है जो इस कागज पर लिखी हुई है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपका नाम बदल दें तो क्या आप भी बदल जाओगे? आपकी चेतना, आपकी सत्ता, व्यक्तित्व, क्या वो दूसरा हो जाएगा? राजा ने सोचकर उत्तर दिया, नहीं, नाम के बदलने से मैं क्यों बदलूंगा? नाम नाम है और मैं हूं। तो सन्यासी ने कहा कि इसका अर्थ है कि यह नाम आपका परिचय हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके छिन जाने पर भी आप बिल्कुल नहीं बदलोगे। अब आप मुझे यह बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? राजा ने कहा 40 वर्ष। सन्यासी ने वापस मुस्कुराकर कहा कि तो 50 वर्ष के होकर क्या आप कुछ और हो जाएंगे? जब आप बच्चे थे या 20 वर्ष के थे तब क्या आप कोई और इंसान थे, अब कोई और है? राजा ने कहा, नहीं, मैं आज भी वही हूं। उम्र बदलती रही, शरीर बदलता रहा, लेकिन मैं कभी नहीं बदला। मैं जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, वो आज भी है। इस बात को सुनकर सन्यासी ने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि आपका यह शरीर आपका परिचय नहीं रहा। अब अपना असली परिचय लिख कर दो कि असलियत में तुम कौन हो, हु आर यू। जिस दिन आप ये जान लोगे कि आप कौन हो, उस दिन आपको भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जान जाओगे आपके भीतर में मन की जो विश्वास है, जो आत्मा है, वो ईश्वर स्वरूप है और आप उसको बाहर ढूंढ रहे हो जो आपके अंदर है। दोस्तों, इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में प्राकृतिक गुण विभाग योग का नाम का ये जो 14th चैप्टर है, आज हमने यहां पर कंप्लीट किया। इसके पहले के जितने चैप्टर्स हैं यानी 13 चैप्टर्स, उनके कंटेंट, वो पॉडकास्ट लिंक आपको इसी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, शेयर कीजिएगा अपनों के साथ और सबको सब्सक्राइब करने बोलिएगा ताकि आने वाले हफ्तों में जब भी ऐसे कोई एपिसोड जाए आपके मोबाइल में आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। हरि ओम तत्सत।